गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 9 का लेके आया हूँ। एक्सरसाइज 10.1। लास्ट वीडियो में डीपी से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या क्वेश्चन कह रहा है और करना क्या है। सबसे पहले देखिए, द ट्रेंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of the walls for 3 months. How much rent did it pay? इसका मतलब ये हुआ जो फ्लाईओवर में एक तो ट्रेंगुलर वॉल है, साइड वॉल, और वो साइड वॉल जो है एडवर्टीजमेंट के लिए, विज्ञापन के लिए लगाया जाता है रेंट पर। और उस साइड वॉल का जो तीनों किनारा है उसका जो साइड दिया हुआ है, एक तो 122 है, एक तो 22 है, एक तो 120 है, सब मीटर में। और एक कंपनी जो है सो 3 मंथ्स के लिए हायर किया, तो कितना उसको पे करना होगा वही इसमें दिखाना है। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना होगा। सॉल्यूशन में अब एंगल ए का अपोजिट साइड स्मॉल ए हो जाता है 120 मीटर, लास्ट वीडियो में बता दिया गया था। एंगल बी का अपोजिट साइड स्मॉल बी हो गया 122 मीटर, और एंगल सी का अपोजिट साइड स्मॉल सी हो गया यानी 22 मीटर। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, एस निकाला जाता है यानी सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी ए कितना है 120 प्लस 122 प्लस 22, ठीक है। अब बाई 2, तब यहाँ क्या होगा 2 2 4 0 4 हो गया, और 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा, और 1 1 2 यानी 264 हो गया। यानी 122 और 22 कितना होगा 144 और 120 264 बाई 2, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 132, यानी 132 मीटर जो हुआ इसका क्या निकला, सेमी पेरीमीटर। अब इसके बाद निकालना है एरिया ऑफ ट्रेंगल। एरिया ऑफ ट्रेंगल में क्या होता है, फार्मूला आप लोगों को मालूम ही है। एरिया ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब देखिए, अब एस के जगह क्या लिखना है 132, और फिर 132 माइनस ए, ए के जगह कितना है 120, ठीक है। और फिर 132 माइनस बी के जगह कितना है 122 इंटू सी, सी के जगह 132 माइनस 22, है ना। अब देखिए, अब इसको क्या करना होगा, 132 तो रहेगा ही, और 132 में 120 माइनस करते हैं कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और 132 में 122 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 10, और यहाँ 132 में 22 माइनस करेंगे तो 110, ठीक है। अब आगे आइए, आगे क्या है, यहाँ से अब 132 को क्या लिखा जाएगा 12 इंटू 11, वैसे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 होगा, टुकड़ा टुकड़ा कर देना होगा, लेकिन यहाँ 11 आ रहा है इसीलिए 12 इंटू 11 कर दीजिए। क्या लिखना होगा 12 इंटू 11, और इसके बाद एक तो 12 है यहाँ, फिर इसके बाद क्या है 10, और फिर क्या है 110, तो 11 इंटू 10 हो जाएगा। अब गौर कीजिए, अब डबल 12 के बदले एक तो 12 बाहर आएगा, डबल 11 के बदले एक तो 11 बाहर आएगा, और डबल 10 के बदले एक तो 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यही जो है रूल है इसका निकालने का। अब 12 को 11 से करेंगे तो 132 होगा, इस पर एक तो 0, तो 1320 मीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 1 साल के लिए कितना करना पड़ता है 5000, तो यहाँ लिखना होगा रेंट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू कितना होगा 132 डबल सिंगल 0 इंटू 5000, माने इतना रुपया जो है इसको देना होगा,
1 साल के लिए, लेकिन 3 मंथ्स के लिए वो हायर किया है, 3 मंथ्स के लिए ही लिया है सिर्फ। अब ध्यान दीजिए कि 1 ईयर में कितना 3 मंथ्स होता है, 4 ठो 3 मंथ्स होता है, 4 3 जा 12, इसीलिए इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 मंथ्स का निकल जाएगा। यहाँ लिखना होगा देयरफॉर रेंट फॉर 3 मंथ्स इज इक्वल टू कितना 1320 इंटू 5000 बाई 4। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि 1 ईयर में 4 ठो 3 मंथ्स होते हैं, 4 3 जा 12, तो 4 से डिवाइड कर देना है, यानी कितना होगा 330। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है तो 33 को 5 से 165 हो जाएगा, है ना। और इसके बाद क्या ठो जीरो, 4 ठो, 1 2 3 4, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। माने इतना उसको 3 मंथ्स के लिए चुकाना है। तो इसका आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 2, तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ, एक ही साथ बताने में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, न आपका क्लियर होगा न मेरे समझाने का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए 1 बाय 1 बारी बारी से मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान देना है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखने में लगता है हार्ड क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ये फार्मूला अगर याद रहेगा आपको सेमी पेरीमीटर का और फिर एरिया का, तो आराम से कैलकुलेशन अगर ठीक रहेगा तो आराम से आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और इसी तरह का वीडियो, इसी तरह का क्लास वाइज, एक्सरसाइज वाइज और क्वेश्चन वाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक मैं पहुंचाता रहूं, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।